नाम है कन्या का। एक बार भीष्म जी महाराज नदी में स्नान करने गए, कोई कमल के फूल पे बच्ची मिल गई, ले आए। लक्ष्मी कभी गर्भ में वास नहीं करती है। सीता जी जमीन में से प्रकट हुई, लक्ष्मी जी समुद्र में से प्रकट हुई और रुक्मणी कमल के फूल में से प्रकट हुई है। गर्भ में वास थोड़ी करती है लक्ष्मी को। ले आए और उसको खूब पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। प्राचीन भारत में लड़की की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता था, आजकल भी देते, पर मध्यकालीन युग में लड़की की शिक्षा पर रोक लग गई थी। आजकल तो लड़कियां बहुत आगे चल रही हैं, लड़कों से भी आगे चल रही है लड़कियां। रुक्मणी जी जब छोटी सी थी तो एक बार नारद जी महाराज आए थे इनके महलों में। राजा ने रुक्मणी का हाथ नारद जी को दिखाया, बोले महाराज यह बच्ची को हाथ देखो कैसो भाग्य। तो नारद जी बोले कि कृष्णस्य सदृशी भार्या, ये तो भगवान कृष्ण को ब्याही जाएगी, इसका विवाह तो भगवान द्वारकानाथ के साथ होगा। बस 22 दिन से भीष्म जी ने विचार कर लिया कि बेटी को ब्याह करूंगा तो द्वारकाधीश से करूंगा। और रुक्मणी के मन में भी भगवान कृष्ण बस गए, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके मन में कोई बात बहुत जल्दी गहराई में जाती है। मन में गहराई में घर में जगह कर गई। जैसे मीराबाई के मन में भगवान बस गए थे। आपको पता है मीराबाई हमारे राजस्थान की तो थी, मेड़ता की। मीराबाई जब छोटी सी बच्ची थी तो एक बार गांव में कोई बारात आई। अब बारात आती तो सभी देखते, मकान के ऊपर छत पे से झरोके में से सब बारात को देख रहे थे। मीराबाई ने पूछी, माँ ये क्या है? बोले बारात। बारात क्या होती है माँ? बोले बेटा बारात शादी में होती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी होती है तो उनका दूल्हा आता है। बोले किसका दूल्हे है? बोले फला लड़की का दूल्हे। मेरे दूल्हे कब आएंगे? बोले तू बड़ी होगी तब। तो मीरा ने पूछ लिया मेरा दूल्हे कौन है माँ? अब माँ ने सहज भाव से कह दिया कि तेरा दूल्हे तो गिरधर गोपाल है। क्या? गिरधर गोपाल। बस मीरा के छोटे से मन में गिरधर गोपाल जम गए, घर बना गए। 2-3 दिन के बाद में कोई मेला लग रहा था पास के गांव में, बाबा जा रहे थे मेले में। मीरा ने कही बाबा, बोले हाँ बेटा बाबा मेरे लिए गिरधर गोपाल लेके आना। बाबा मूर्ति ले आए गिरधर गोपाल की। अब तो मीरा खूब आराम से सेवा पूजा करती, बाबा पूजा करते। एक दिन बाबा कोई रिश्तेदारों के पास में बैठे थे। मीरा से कही मीरा, बोले हाँ बाबा आज मैंने तेरे गिरधर गोपाल को भोग नहीं लगाया, तू भोग लगा के आ, दूध ले जा। मीरा लोटे में भर के दूध ले गई और गिरधर गोपाल के सामने रख दिया। बोले पाओ। अब बाबा तो तुलसी छोड़ के घंटी बजा के ले आते, लेकिन मीरा तो जिद पे अड़ गई, बोले पाओ ना। अब बार बार पर्दे को लगा, बार बार खोले, लेकिन गिरधर गोपाल दूध नहीं पी। और मीरा के अच्छा आज मैं दूध पिला रही तो आप पी नहीं रहे हो, आज तो पीना ही पड़ेगा आपको, मैं जाऊंगी नहीं। मीरा ने इतना भाव से भगवान को, वात्सल्य भाव से भगवान को पुकारा कि मीरा के सामने प्रभु आए और भगवान ने आकर मीरा के सामने दूध का भोग लगा लिया। जब दूध का भोग लगा दिया तो खाली लोटे को लेकर मीरा आई। बाबा ने कही मीरा, बोले हाँ लगा दिया भोग। बोले हाँ थोड़ा प्रसाद दे जा। मीरा बोली वो तो पूरे कोई पी गए। बोले हाँ? बोले हाँ पूरे कोई पी गए बाबा। बाबा हंसे, ये पागल हो गई लड़की। रिश्तेदार ने क्या हुआ? बोले यो कह रही भोग लगा के आई है, पूरे कोई पी गए भगवान। सबने बोला इधर आना बेटा क्या हुआ? बोले वो तो पूरे कोई पी गए, छोड़ा ही नहीं। सबने हंसे, तू पागल है क्या? बोले पागल नहीं, वो तो पी गए। अब मिठाई मंगवाई। बोले अब खिला के बता तू। मिठाई को ला करके भगवान गिरधर गोपाल के सामने रख दिया मीरा ने। बोले सब मुझे झूठा मान रहे हैं, प्रभु आगे भोग लगाओ ना। सबके देखते देखते जैसे पर्दा लगाया, भगवान ने उस मिठाई का भोग भी लगा लिया। अब मीरा की आस्था बढ़ने लगी। जब मीरा बड़ी हो गई, विवाह योग हो गई, मीरा ने बहुत मना किया विवाह के, लेके नहीं माने घर वाले, क्योंकि राजपूत खानदान। अरे भाई जीवन कोई छोटा मोटा थोड़ी है। बाबा साहब ने जबरदस्ती शादी कर दी मेवाड़ के राजा। और अब तो राणा जी के भाई के साथ में विवाह कर दिया। जब विवाह कर दिया तो मीरा की शादी हो गई। और शादी होकर के मीरा जब दुल्हन बन करके आई,
अपने पति के घर में। तो वहां जैसे ही रात्रि को पति देव मिलने आए भोजराज जी, मीरा ने कही सुनो जी एक बात कह दूं आपसे। बोले कह दे बेटा कहो। बोले मैं पहले से शादीशुदा हूं। पति ने कहा शादीशुदा? बोले हाँ मेरी तो पहले ही शादी हो गई। अब कोई शादी करके दूल्हे हार बाद से कोई स्त्री कह देगी मैं तो शादीशुदा हूं, उस पर क्या बीतेगी? वो बोले तेरी शादी हो गई? बोले हाँ। आपको विश्वास नहीं है? बोले नहीं। बोले बताओ मेरे पति कौन है? बोले बता। मीरा दूसरे कमरे में गई और बक्से में से गिरधर गोपाल निकाल के लाई। बोले ये है मेरे पति। जो गिरधर गोपाल को दिखाया भोजराज को, भोजराज मीरा के चरणों में गिर गया। बोले देवी तू पत्नी बनाने के लायक नहीं, तू तो मां बनाने के लायक। मैं आज के बाद तेरा कभी स्पर्श भी नहीं करूंगा। धन्य हो गया मैं तेरे जैसी पत्नी को प्राप्त करके। तूने ठाकुर जी को अपना पति बना लिया, धन्य हो गया। थोड़े दिन के बाद में भोजराज का निधन हो गया। जब पति मर गए तो मीरा संतों की संगत में बैठने लग गई। अब तो दूर दूर तक जाने लग गई। मीरा गाती, जब राजा कोई कहता क्या हो गया मीरा, तो मीरा गाती हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। जो कोई घायल होए, जो कोई घायल हो। तेरी प्रेमी में दर्द न जाने कोई। तेरी प्रेम दीवानी मेरो, न जाने कोई। न जाने दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने कोई। दर्द न जाने कोई। वही में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। वही में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। न जाने को। मीराबाई को बहुत परेशान किया राणा जी ने। सर्प भेजे, जहर भेजा, लेकिन मीराबाई का कुछ नहीं बिगड़ा। जगह जगह मीराबाई कीर्तन करने गई। जनगांठपुरी गई, वृंदावन भी आई, अयोध्या भी गई, और अंत में मीराबाई गुजरात में द्वारिका गई है। और द्वारिका में जाकर के भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में कीर्तन करने लगी। राणा जी को पता चल गया तो राणा जी ने तुरंत नौकर भेजे कि मीरा को जाकर बोल देना कि या तो वो तुम्हारे साथ में आ जाए, और नहीं अब की बार मैं मीरा को नहीं छोड़ूंगा, उसको घसीटता हुआ यहाँ ले आऊंगा। दूतों ने जाकर के जब मीरा से ये बात कही तो मीराबाई अब तो भगवान के मंदिर में नाच रही थी, और नाचते नाचते कह रही थी कि हे द्वारिकानाथ, जब मेरे चरणों को पकड़ लिया तो अब मैं राणा जी के पास में कैसे जाऊं? अब मैं जाना नहीं चाहती। अब तो ऐसी कृपा करो कि अपने चरणों में मुझे जगह दे दो प्रभु, बस। और कहते हैं जब मीरा नाच रही थी तो नाचते नाचते और द्वारकाधीश की मूर्ति में जाकर के समा गई। भगवान ने मीरा जी को अपनी मूर्ति में समा लिया। बोलिए मीराबाई की
जय हो। पंडित पुजारियों ने जाकर देखा मंदिर के अंदर, तो क्या देखा, मीरा की साड़ी और थोड़ी सी बाहर आ रही है और पूरी की पूरी मीरा और द्वारकानाथ की मूर्ति में समा गई। सबके देखते देखते तो जो हालत मीरा की बनी वही हालत रुक्मणी की है। रुक्मणी ने भी बचपन में भगवान को मान लिया पति। जब रुक्मणी विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक जी महाराज ने अपने बड़े पुत्र रुक्मी को बुलाया। बोले रुक्मी, बोले हाँ बेटा तू द्वारिका चला जा और द्वारिका जाकर तेरी बहन की सगाई कर। रुक्मी ने कही कौन से? बोले द्वारकाधीश से। रुक्मी बोला आपकी बुद्धि तो नहीं बिगड़ गई? वो कार्य कौआ से, वो चोर से, वो ग्वाले से? अरे पिताजी हम छत्रपति राजा, हमारी बेटी को छत्रपति राजा को ब्याही जाएगी। आपका बुढ़ापा आ गया, आप तो बैठे रहो बस देखते जाओ, मैं कर दूंगा सब। रुक्मी ने पिताजी की बात को काट दिया और वो चला गया चंदेरी। चंदेरी का भी राजा, चंदेरी के राजा थे दमघोष और दमघोष के पुत्र हैं शिशुपाल। ये चंदेरी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में। मां जाके जबरदस्ती संबंध कर दिया और संबंध करके टीका दे दिया, लगन दे दिया और 3 दिन बाद की शादी। अब तो रुक्मी सारा काम करके आ गया। पिताजी से बोला पिताजी सगाई कराया, टीका दिया आया, लगन दिया आया, 3 दिन बाद शादी होगी बस। भीष्म जी बोले बेटा एक बार पूछ तो लिया होता। बोले पूछने की जरूरत क्या है, करने धरने वाला मैं हूं, आपकी बुद्धि सटी आ गई, आप तो बैठे बैठे देखो। अब तो राजा महाराजाओं की तैयारी सारी व्यवस्था होने लगी। अब तो रुक्मणी के ब्याह की तैयारी होने लगी। रुक्मणी की भाभियां रुक्मणी से कहती लो भाई जी मेहंदी लगवा ले, थोड़ा ओटन लगवा ले, कंकन डोरा बनवा ले। लेकिन रुक्मणी ने मेहंदी लगवाया, ने ओटन लगवाया, ने कंकन डोरे बनवाए। बड़ी भाभी ने प्यार से पूछा बता क्या बात है? तब रुक्मणी ने बताया कि भाभी मैं कैसे मेहंदी लगवाऊं, कैसे ओटन लगवाऊं, मैं शिशुपाल के साथ में कैसे जाऊंगी भाभी? मैंने तो गोपाल को चाहा है और मैं गोपाल को जन्म से चाहती हूँ, जब से जन्म लिया है मैंने गोपाल ही गोपाल को देखा। भाभी समझदार थी। भाभी ने कहा तू चिंता मत कर, यदि गोपाल को चाहा है तो तू एक पत्र लिख, वो जरूर आएंगे तेरा हरण करके ले जाएंगे। तब रुक्मणी ने पत्र लिखा। पत्र में 7 मंत्र लिखे हैं। क्यों? शादी में 7 ही तो फेरे होते हैं, 7 ही तो वचन होते हैं, सप्तपदी होती है। तो रुक्मणी ने भी सप्तपदी बना करके भगवान को पत्र लिखा है और वो पत्र लिख करके एक ब्राह्मण को दे दिया। वो ब्राह्मण जिसका नाम है सुदेव, ये ब्राह्मण पत्र लेकर के चल दिया। लेकिन ब्राह्मण को शाम को टाइम तो कुंदनपुर के बगीचा में ही है गए। कुंदनपुर के बगीचे में ब्राह्मण सो गया। लेकिन रात ही रात में भगवान की युग माया उठा करके ब्राह्मण को द्वारिका में ले गई। सुबह ब्राह्मण की आंख खुली तो द्वारिका में खुली। ब्राह्मण ने पूछी भैया कौन सा गांव है? द्वारिकावासी बोले बाबा ये गांव नहीं ये तो शहर है। बोले कौन सा शहर? बोले द्वारिका। ब्राह्मण ने सोची द्वारिका में कैसे आ गए हो भैया? अब तो ब्राह्मण पत्रिका लेकर के भगवान के पास में गया। भगवान ने कहा ब्राह्मण कहां से आए हो? बोले महाराज मैं विदर्भ देश से आया हूं, कुंदनपुर से। भीष्म जी महाराज की इकलौती बेटी रुक्मणी ने आपको पत्र भेजा, खाए वो पत्र। तब ब्राह्मण ने वो पत्र भगवान को दिया। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा। क्या लिखा है पत्र में? जरा पढ़ के सुनाऊं आपको क्या लिखा है पत्र में रुक्मणी ने? सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? सुनाओ। तो क्या लिखा है रुक्मणी ने? बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सन बताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरितोंगतापम रूपम दशादशी मताम अखिलार्थ लाभ तय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। देखो रुक्मणी के ये 7 मंत्रों में नवदा भक्ति है। पहले मंत्र में कौन सी भक्ति? श्रुत्वा, श्रवण भक्ति है। श्रवण भक्ति क्या है? श्रुत्वा। रुक्मणी कह रही है महाराज मैंने देखा नहीं है आपको, केवल सुना है। जब से नारद जी के मुख से आपका गुणानुवाद सुना है तब से मैंने तो आपको अपना पति मान लिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सनबतामते। हे भुवन सुंदर, मैंने जब से आपके गुणानुवादों को सुना है मैंने तो आपको ही अपना पति मान लिया। आप सोच रहे होंगे पत्र लिखने वाली कौन है? मैं भीष्मक जी महाराज की बेटी रुक्मणी आपको पत्र लिख रही है। नाथ मैं तो विवाह आपसे करना चाहती हूँ लेकिन मेरा भाई जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल से कर रहा है। नाथ आगे रुक्मणी क्या लिख रही है? प्रभु का तुम मुकुंद पदवी
श्रुतशील रूपा विद्या वायु द्रविण धाम भीरात्म तुल्या धीरापति कुलवती न प्रणीत कन्या कालीन्द्र सिंह नरलोक्य मनोभिरामम। हे नाथ मैं आपके समान हूं। कैसे समान हूं? बोले श्रुतशील रूपो, शील में आपके समान हूं, स्वभाव में, रूप में भी मैं कम नहीं हूं प्रभु, विद्या में भी मैं पढ़ी लिखी हूं, वयो उम्र में भी मैं आपके बराबर हूं, द्रविड़ मेरे पिता से जितना बनेगा आपको द्रविड़ भी देंगे, द्रविड़ धाम विराट तो तुल्याम आपके तुल्य हूं, धीरापति कुलवती न व्रणीत कन्या। महाराज जी मैं ये चाहती हूं कि सिंह का शिकार कोई सिंह के शिकार को कोई सिंह ही लेकर के जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि सिंह के शिकार को कोई सियार लेकर के भाग जाए। मैं आपका शिकार हूं। काली नरसिंह नरलोक्य मनोभिरामम। आप नरसिंह हैं। बोले नरसिंह तो भयानक थे, लेकिन रुक्मिणी ने क्या लिखा है? काली नरसिंह नरलोक्य मनोभिरामम। आप मन को अभिराम लगने वाले नरसिंह हैं, आप मन को प्रिय लगने वाले नरसिंह हैं। आप नरसिंह तो है लेकिन मन को अभिराम लगने वाले नरसिंह हैं। आगे रुक्मिणी ने क्या लिखा कि नाथ आप सोच रहे होंगे मैं कैसे आऊं, कैसे रुक्मिणी का हरण करूं, वो भी युक्ति में ही बता देती हूं आपको। हे नाथ आप सोचोगे कि भाई कैसे लाऊंगा रुक्मिणी का हरण करके, तो अंतपुरांतरचरी मणिहत्य बंधुम तामुत्तहे कथमिति प्रवदाम्युपायम पूर्वे दुरस्त महति कुलदेवी यात्रा यस्या वही नववधू गिरिजामपेया। आप सोचोगे कि अंतपुर से कैसे रुक्मिणी को लाऊंगा मैं। अंतपुरांतरचरी मणिहत्य बंधुम, मैं अंतपुर में रहती हूँ लेकिन मैं जगदम्बे का पूजन करने बगीचे में आऊंगी, तो अगर आप खड़े हो जाना, रण करके ले जाना, मेरे प्राण बच जाएंगे, उस प्राण दे दूंगी के साथ में मेरी डोली नहीं मेरी अर्थी जाएगी। रुक्मिणी के अंतिम 7वें मंत्र में आत्मनिवेदन भक्ति है रुक्मिणी की। पत्र को भगवान ने पढ़ा और पत्र को पढ़ने के बाद में ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण कितना सुंदर पत्र लिखा है रुक्मिणी। मेरी 3 दिन से दाई भुजा फड़क रही थी, मुझे क्या पता मेरा विवाह होने वाला है, अब मेरा तो ब्याह होने वाला है। ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं जाऊं? बोले जाते कहाँ हो, मेरे साथ चलना। ब्राह्मण को भोजन कराया ब्राह्मण को, और भगवान ने भोजन करा करके कहा कि मेरे साथ चलना। फिर रथ तैयार किया, लड़ाई के घोड़े जोड़े, ब्राह्मण को बैठाया और ये रथ को लेकर के भगवान कुंदनपुर से चल दिए। जैसे भगवान चले तो रास्ते में बलदाऊ जी महाराज मिल गए। अब बड़े भैया का बहुत सम्मान करते थे भगवान, होना भी चाहिए, अपने माता पिता का बड़ों का सम्मान तो होना ही चाहिए। तो बलदाऊ जी महाराज जब मिल गए तो बलदाऊ जी ने कल भगवान से मुझे कन्हैया खा जा रहा हो भैया। अब भगवान की बोलती बन खा बताए कि ब्याह करवे जा रहे। पहले के जमाने में ब्याह की बात करते तो बच्चे बच्ची कमरे में घुस जाते, अरे राम ब्याह की बात हो रही है, ऐसो जमानो पहले। और आजकल, पूरे आजकल की तो बात ही छोड़ो, आजकल तो इंच टेप जेब में धर के लेके जाते हैं, कहीं कम ज्यादा नहीं चलेगी, बराबर की जोड़ी देखूंगा। बलदाऊ जी ने अरे लाला खा जा रहे हो? बोले यहीं जा रहे। अरे भाई तू खा जा रहे हो? बोले यहीं जा रहे। अरे लाला ये लड़ाई के घोड़े लेके खा जा रहा हो ये तो बता। भगवान बार बार बोले यहीं जा रहे। अरे तू लड़ाई के घोड़े लेके खा जा रहा हो ये तो बता भैया। तू बोले क्यों नहीं? बोले यहीं जा रहे। जब बार बार यही कहा यहीं जा रहे तो ब्राह्मण ने कहा महाराज जी मैं बताऊं? बोले बता। कुंदनपुर जा रहे, कुंदनपुर में भीष्मक जी महाराज का बेटी का विवाह है, पत्रिका भेजी है। जब बलदाऊ जी महाराज हंसे, अरे भैया भीष्मक जी महाराज रुक्मिणी की शादी है और मेरा कन्हैया तो लाखों में एक है, मेरे कन्हैया को छोड़ करके रुक्मिणी दूसरे को गाय को वरमाला पहनाएगी। चल तू चल, तेरे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। भगवान के जाने के बाद बलदाऊ जी महाराज ने यादवों की सेना तैयार करी, हर मूसड़ कंधे पे धरे। बोले मेरे भाई पे कोई आपत्ति नहीं है जी, मुझको पीछे पीछे जाना चाहिए, वही तो भाई है। बलदाऊ जी महाराज सेना लेकर पीछे पीछे चल दिए। भगवान जब कुंदनपुर में पहुंच गए, ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण रुक्मिणी को जाके समाचार दे दो मैं आ गया। ब्राह्मण जल्दी जल्दी डंडा टेकता हुआ गया, रुक्मिणी से कहा भाई जी भगवान आ गए? बोले हाँ। तो रुक्मिणी ने आशीर्वाद दिया ब्राह्मण को, जा तेरे घर में मेरा वास हो जाएगा। ब्राह्मण को आशीर्वाद मिल गया।
तो ये कौन से ब्राह्मण थे? बोले ये ब्राह्मण थे नंदवाने ब्राह्मण। नंदवाने ब्राह्मण होते हैं ना, इनके यहाँ लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती है। मैं कितने परिवारों को जानता हूं हमारे भारत में जिनके यहाँ अटूट लक्ष्मी है महाराज, क्यों? रुक्मणी का आशीर्वाद मिला है उनको। हमारे क्षेत्र में ये नंदवाने ब्राह्मण नहीं है, नहीं के बराबर है। बाकी हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़ की तरफ बहुत है। नहीं तो ब्राह्मणों के पास में लक्ष्मी का क्या काम? ज्यादा लक्ष्मी तो लक्ष्मी मानों के पास ही रहती है भाई। अब ब्राह्मण को आशीर्वाद मिल गया, रुक्मणी प्रसन्न हो गई। रुक्मणी ने भाभियों से कहा, भाभी जी अब लगाओ ना मेरे मेहंदी, अब लगाओ ना मेरे उपटन, कंकन डोरे बांधो ना। बोले हाँ माने जोहार के माने। अब तो आगे से कह रही है, भाई जी कहा बात है बताओ। तो रुक्मणी बोली कि ऐसे वर को क्या वरू जो जन्म ले मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जैसे चोड़ेला अमर हो जाए। रुक्मणी ने अब तो उपटन भी लगवा लिया, मेहंदी भी लगवा लिया, सारे काम हो गए, तेल का काम हो गया, मंडप का काम हो गया। शिशुपाल बारात लेकर के आ गया, हथनी पर बैठ करके आया। बड़ा सुंदर आनंद हुआ। अब तो केवल दो काम रह गए, एक तो देवी का पूजन, एक फेरे पड़ने का काम। बस देवी के पूजन का जब समय आया तो रुक्मी ने अपने घर से लेकर देवी के मंदिर तक दोनों तरफ सेना खड़ी कर दी, हाथी घोड़ा रथ पैदा थी। होशियार भैया कहीं धोखा नहीं हो जाए। दोनों तरफ जब सेना खड़ी हो गई तब रुक्मणी ब्राह्मणियों के साथ में देवी के मंदिर में गई और मंदिर में जाकर गिरजा की पूजा कर रही है। क्या बोल रही है? बोले जय 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 गिरिराज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, 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 जगत जननी दामिनी दुखी गाता, जगत जननी नामिनी दुखी गाता। हे माँ, गिरिराज की किशोरी हो, भगवान शंकर की प्रिय हो, भगवान गणेश जी की माँ हो। रुक्मणी पूजा कर रही है, ब्राह्मणी कह रही हो कह दो कि मेरी जोड़ी सुष्पाल से बढ़िया बनी रहे। रुक्मणी ने कहा कि मेरी जोड़ी तो द्वारकाधीश से बढ़िया बनी रहे। भूयात पत्र में भगवान कृष्णस्तनुमोदताम, मेरी जोड़ी तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में बढ़िया बनी। कृष्ण को नाम लेते ब्राह्मणी बोली, भाई जी तुम्हारा ब्याह तो शिशुपाल से हो रहा और कृष्ण को काय को नाम ले रही हो। लेकिन रुक्मणी ने कुछ नहीं कहा। रुक्मणी की झोली में फूल गिर गए, मैया की अम्बे की माला में से फूल रुक्मणी की झोली में जाकर गिर गए। रुक्मणी प्रसन्न हो गई, रुक्मणी के बाएं हाथ फड़कने लग गए। अब तो पूजा हो गई जगदम्बे की। पूजा होने के बाद रुक्मणी ब्राह्मणियों के साथ में पूजा करके खड़ी हो गई और बगीचे से बाहर आई। बगीचे से बाहर आकर के देखा तो दोनों तरफ सेना खड़ी है, हाथी घोड़ा रथ पैदा थी, हाथी घोड़ा रथ पैदा थी। लेकिन सेना के बीच में भगवान द्वारकानाथ रथ लेकर के खड़े हैं। रुक्मणी ने सोचा कब कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। अब तो माया है, इधर ध्यान दो। रुक्मणी क्या है? माया। विष्णुर माया भगवती ये या सम्मोहितम जगत, ये भगवान विष्णु की माया है जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। तो माया ने रुक्मणी ने क्या किया? अपनी आंख को घुमा दिया। आंख को घुमाया, हाथी वालों ने सोचा हमारी तरफ देखा है, घोड़ा वालों ने सोचा हमारी तरफ देखा है, पैदल वालों ने सोचा हमारी तरफ देखा है। सारी सेना को और रुक्मणी ने मोहित कर दिया। हाथी वालों के हाथ में से तलवार घोड़े वालों के लग गई, घोड़े वालों का त्रिशूल नीचे वालों का लग गया। सारी सेना आपस में लड़ने भिड़ने लग गई। जब सारी सेना में मारकाट मच गई तब रुक्मणी आगे बढ़ी है और भगवान आगे आगे बढ़ते जा रहे। रुक्मणी को भगवान नजर आ गए। रुक्मणी दौड़ करके गई और रुक्मणी का हाथ भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान ले गयो
छत्रपति राजा की नाक काट के ले गया। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। अब तो रुक्मणी का हरण करके भगवान ले गए। जब रुक्मणी का हरण करके ले गए, सारे राजा महाराजा देखते रह गए। रुक्मिणी ने कहा चिंता मत करो जीजा जी, मैं शिशुपाल को, मैं कृष्ण को मार करके और आपके साथ शिशुपाल के साथ में मेरी बहन को ब्याह करूंगा, अभी जीत के लाता हूं। रुक्मिणी ने शिशुपाल को आश्वासन दिया और रुक्मी पीछे पीछे गया भगवान के, भगवान को घेर लिया। रुक्मी का भगवान का युद्ध हुआ, लेकिन रुक्मी को मारने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। जो सुदर्शन चक्र लिया तो रुक्मणी चरणों में गिर गई। बोले प्रभु इसको मत मारो, ये मेरा भाई है, बड़ा भाई पिता के समान। दुनिया क्या कहेगी कि रुक्मणी के जहाँ जच्ची माँ चली गई और भाई को मरवा दिया। भगवान ने रुक्मणी की बात को माना, रुक्मी को मारा तो नहीं, एक तरफ की दाढ़ी और एक तरफ की मुंह साफ कर दिया, कुरूप कर दिया रुक्मी को और रथ के पीछे बांध लिया। जब रथ के पीछे बांध करके जाने लगे द्वारिका की तरफ, तो मार्ग में बलदाव जी महाराज मिल गए। बलदाव जी ने कही कहो कन्हैया ले आयो भैया। बोले ले आए। कोई परेशानी? बोले कोई परेशानी नहीं। तभी बलदाव जी की निगाह पीछे को पड़ी तो रुक्मी को बंधा हुआ देखा। बलदाव जी ने जाकर रुक्मी को खोल दिया। बलदाव जी ने कही कि भैया कन्हैया तू बहन को तो ले जा रहा हो, जो ले जाओ, लेकिन भाई को बांध के काहे को ले जा रहा हो? अरे यार राजी से दई तो दई, गैर राजी दई तो दई, बहन तो हमको दई है। अब तो को बहन दई है तो ये मेरा ब्याही होयो कि नहीं होयो? और सुन, तो को मेरे ब्याह की हजामत ही बनानी तो पूरी क्यों नहीं बना दी? अधूरी हजामत काई को बनाई लाला, या से बढ़िया ये रहता तू या को मार ही डाल दो, तेने बहुत बुरा किया। बलदाव जी ने आकर रुक्मी को खोल दिया। तो रुक्मी प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि मैं कृष्ण को जीत करके नहीं आया तो मैं कुंदनपुर में नहीं आऊंगा। अब ये रुक्मी वापस कुंदनपुर में तो गया नहीं, इसने एक शहर बसा लिया जिसका नाम रख दिया भोजकट। भोजकट शहर में चला गया। रुक्मी तो गया नहीं। अब तो महाराज ये शिशुपाल की बारात बेरंग लौट गई। भूखे मरी बारात को खाने को चना नहीं मिले, पीने को पानी नहीं मिले। शिशुपाल की बारात बेरंग चंदेरी में लौट गई। शिशुपाल का मान मर्दन हो गया और भगवान रुक्मणी को लेकर के द्वारिका में गए। द्वारिका में बहुत सुंदर आनंद हुआ, ज्योनार हुई और अब तो आदि द्वारिका वर पक्ष हो गई, आदि द्वारिका मधु पक्ष हो गई। भगवान का जब विवाह हुआ तो सबसे पहले वरमाला हुई है। हमारे मध्य में रुक्मणी कृष्ण की झांकी है, इनका भी माल्यार्पण होगा। बड़े भाव से सब लोग इनका माल्यार्पण जो हो तो ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब मैं बोलूंगा मोई प्यारो लागे, तुम बोलोगे सामरिया। अरे मोई प्यारो लागे सामरिया, 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 मोई प्यारो लागे सामरिया। रुक्मणी रमणा सावरिया, रुक्मणी रमणा सावरिया, तो देव की नंदन सावरिया, तो वसुदेव नंदन सावरिया, तो नंद जी को लाला सावरिया। कोई प्यारो लागे सावरिया, कोई प्यारो लागे सावरिया, कोई प्यारो लागे सावरिया, कोई प्यारो लागे सावरिया, कोई प्यारो लागे सावरिया। विपिन बिहारी सावरिया, कुंज बिहारी सावरिया, बांके बिहारी सावरिया, प्यारो लागे सावरिया, प्यारो लागे सावरिया। तो बांके की बांकी बांका बन गया, तो बांके की बांकी और बांका बन रहा, तो बांके की बांकी और बांकेरा।
की बाकी बाका बन गया। अरे दिया की दलिया की दलिया की छलिया रसिया की दलिया की दलिया की दलिया की रसिया की रसिया की छलिया की रसिया की बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। हरि बोल जय हो प्यारे। मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। हरि बोल मेरे प्यारे राधे राधे हरि बोल। हे हरि लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज शाम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। हरि बोल। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मन की जोड़ी, कृष्ण रुक्मन की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, मिला आज मेरे शाम की शादी है। हाँ शाम की शादी है मेरे धन शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे धन शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। रुक्मणी मुस्कावे, रुक्मणी मुस्कावे, मुझे गाना मिल जावे, मुझे गाना मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना।
मधुमंगल और श्री दामाद धूम मचाई है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी। बोलिए कृष्ण रुक्मिणी भगवान की जय हो। जो भी रुक्मिणी रमण भगवान की पूजा करना चाहते हैं, कन्यादान निमित्त जो भी भेंट पूजा करना चाहते हैं, आके एक एक करते रहें। एक भजन और गाएंगे बस, फिर आरती करेंगे। ओ राधे नैना सुनैण मिलावेली काई, श्यामा नैना सुनैण मिलावेली काई। नैना नीचा कर ले, हाँ नैना नीचा कर ले, श्याम से मिलावेली काई। नैना नीचा कर ले, हाँ नैना नीचा कर ले, श्याम से मिलावेली काई। नैना नीचा कर ले, अरे नीचा कर ले, 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 अरे नैना नीचा कर ले, ओ नैना नीचा कर ले, श्याम से मिलावेली काई। नैना नीचा कर ले। गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया, गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया। राधे गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी मैया में हरी हरी चूड़िया। हाय राधे ओ श्यामा, हाय राधे झालो तो देर बुलावेली काई रे। राधे झालो तो देर बुलावेली काई। नैना नीचा कर ले, ओ नैना नीचा कर ले, श्याम से मिलावेली काई। नैना नीचा कर ले। हरि बोल। गोरा गोरा हाथ में लाल लाल मेहंदी, गोरा गोरा हाथ में लाल लाल मेहंदी। गोरा गोरा हाथ में लाल लाल मेहंदी, गोरा गोरा हाथ में लाल लाल मेहंदी। हाय राधे ओ श्यामा, हाय राधे हाथा सुहाथ मिलावेली काई रे। राधे हाथा सुहाथ मिलावेली काई। नैना नीचा कर
ब्रजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण ओ राधे चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण छवि चंद्र सखी ब्रजबाल हाय राधे ओ श्यामा हाय राधे मनला सुमनेलो मिलावेली गाई रे राधे मोहन सुमनेलो मिलावेली गाई मेरा नीचा कर ले मेरा नीचा कर ले श्याम मिलावेली गाई मेरा नीचा कर ले अरे नीचा कर ले 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 अरे अरे मेरा नीचा कर ले मेरा नीचा कर ले चाँद से दिलावे गाई मेरा नीचा कर ले मेरा नीचा कर ले चाँद से दिलावे गाई मेरा नीचा कर ले मेरा नीचा कर ले मेरा नीचा कर बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो अब भगवान की रुक्मणी रमण भगवान की आरती होगी। जिन्होंने कर ली पूजा वो हट जाओ, जिन्होंने नहीं की वो 1 मिनट में कर लो। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद सब प्रसाद लेके जाना। अब ध्यान से सुनो, कल भागवत जी का 7वां दिन है और 7वें दिन भागवत जी का पूरा सार होता है, पूरी 7 दिन की कथा का। तो कल भगवान के और विवाहों का प्रसंग होगा, फिर सुदामा चरित्र होगा, फिर भगवान का परमधाम गमन होगा, फिर कलयुग की कथा होगी। पूरी भागवत का कल सार सुनाया जाएगा। जो 7 दिन नहीं आए, कोई दिन आए कोई दिन नहीं आए, श्याम तेरे नैनन पे मर जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे मर जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे मर जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन पे अरे वो तो हमें वो तो तेरी सी नजर हो ओए प्रेम करो लगाए हरी नैनन में चाँद समाए हो ओए प्रेम करो लगाए हो तेरे अधरन पे मर जाऊंगी कान्हा तेरे अधरन पे मर जाऊंगी कान्हा तेरे अधरन पे मर जाऊंगी कान्हा तेरे अधरन पे मिट जाऊंगी श्याम तेरे नैनन 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 पे हरी बतो बतो खेल गिरा रे भाई हो मोरे प्रेम को रोग लगाए हरी